हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं कि आवर्त सारणी से होने वाले लाभ क्या है। हमको आधुनिक आवर्त सारणी पढ़नी क्यों चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर आपको पता है आवर्त सारणी अगर आपको याद नहीं है तो आप किसी भी तत्व की इन सारी चीज़ों से आप क्या हो चूक जाओगे। अगर इन सभी चारों चीज़ों से आप अगर चूक जाओगे तो आवर्त सारणी या केमिस्ट्री के अंदर आपको एंटर करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। देखो, मैंने आपको बताया ना कि अपनी जो क्लास है वो बिल्कुल जीरो लेवल केमिस्ट्री के ऊपर आधारित है या टिकी हुई है। तो इस जीरो लेवल के अंदर आपको ये बेसिक तो पढ़ना ही पड़ेगा, आपको बेसिक पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर एंटर करने के लिए या केमिस्ट्री के अंदर अपने मन का जो डर है, आपका मन का जो डर है वो दूर करने के लिए इन चारों चीज़ों को आपको पता करना पड़ेगा। तो इन सभी की सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके अपनी इस प्ले लिस्ट के अंदर या जीरो बेसिक केमिस्ट्री का पढ़ने वाले, तो वो सबसे पहला है तत्वों का वर्गीकरण। कि आवर्त सारणी को याद करने से या आवर्त सारणी को समझने से अपन तत्वों का वर्गीकरण वो करना सीख जाएंगे कि किस प्रकार से तत्वों को अलग अलग वर्गों के अंदर अलग अलग समूह के अंदर बांटा किया, उनके गुणों के आधार पर, उनकी असमान गुणों के आधार पर। अगला है आपका परमाणु क्रमांक, इसको अपन कहते हैं एटॉमिक नंबर। हर एक तत्व का कुछ न कुछ उसका परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु क्रमांक को अपन किससे बिलोंग करते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट प्रोटॉन के नंबर से। जिस परमाणु का जिस परमाणु के अंदर जितने उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वही उसका परमाणु क्रमांक कहलाएगा। जैसे कि अगर बात की जाए कि एक एलिमेंट है जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने 6 है, उसके अंदर नंबर प्रोटॉन अगर 6 है तो उसका परमाणु क्रमांक मीन्स एटॉमिक नंबर भी कितना होगा, 6 ही होगा। और 6 वाले तत्व का नाम क्या है, कार्बन, है ना। मतलब जितने उसके अंदर नंबर प्रोटॉन वही उसका परमाणु क्रमांक कहलाएगा। दूसरी अगर बात की जाए परमाणु भार, जिसको अपन कहते हैं एटॉमिक मास। कहा गया है कि जो परमाणु होता है वह बहुत ही छोटा होता है, वो इतने छोटा होता है कि इसके अंदर भी छोटे छोटे उनके मूलभूत अपारमाणिक कण होते हैं, जिसको अपन कहते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन ये कहा गया है कि परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है या परमाणु का जो संपूर्ण जो भार है वो उसके नाभिक में केंद्रित होता है। क्या केंद्रित होता है, नाभिक के अंदर। अब आपको जैसे आपको बताया नाभिक के अंदर होता है तो परमाणु के भाग कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक तो उसका नाभिक और उसके चारों ओर वृत्ताकार कोश में घूमते हुए कोश, ठीक है ना। तो परमाणु के भाग कितने हुए, 2 हुए। बीच वाला सेंटर वाला उसको अपन नाभिक कहते हैं, और चारों के जो वृत्ताकार आपको जो राउंड दिख रहे हैं, वृत्ताकार जो पथ दिख रहा है उसको अपन कहते हैं कोश। तो बोला गया है कि परमाणु का सारा द्रव्यमान उसके नाभिक में केंद्रित रहता है। तो नाभिक में जो कण होंगे उनका आप ऐड कर दो तो द्रव्यमान निकल जाएगा। तो नाभिक में 2 ही कण होते हैं, एक तो होता है आपका प्रोटॉन, दूसरा होता है आपका न्यूट्रॉन। तो किसी भी परमाणु के बारे में या किसी परमाणु के अंदर उसके प्रोटॉन का नंबर और उसके न्यूट्रॉन का नंबर अगर हमको पता है तो दोनों की संख्या को ऐड कर दिया जाए तो उसका मास निकल जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे, बताऊंगा आपको एक एक करके। नेक्स्ट क्या है, यौगिकों का संयोजकता। संयोजकता क्या होती है कि किसी भी तत्व है उस तत्व के बाहरी कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन है तो वह तो उसके क्या होंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। मैंने बताया किसी भी तत्व के बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उन इलेक्ट्रॉन की संख्या को तो अपन कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। लेकिन आपको बोला है अस्टिंग नियम जो देने वाले न्यूलैंड, उसने बोला था कि हर एक तत्व के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होने चाहिए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन भरे होने चाहिए, अर्थात उसका अष्टक क्या होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, है ना। उस प्रकार अगर किसी भी तत्व के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण नहीं है तो वह तत्व अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप करता है, जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, वही उसका क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। नेक्स्ट है आपका यौगिकों का सूत्र बनाना। अब ये क्या होता है, अगर किसी भी तत्व की आपको संयोजकता या फिर उसकी ऑक्सीजन नंबर, जिसको ऑक्सीजन नंबर बिल्कुल आपके संयोजकता की बिल्कुल मैच ही है, वो पढ़ाऊँगा आपको। अगर किसी भी तत्व की आपको संयोजकता या उसका ऑक्सीजन नंबर अगर आपको पता है तो उसका सूत्र आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट है रासायनिक बंधों का निर्माण करना। हर तत्व परमाणु आपस में दूसरे परमाणु के साथ में बंध बनाते हैं, तो 2 परमाणु के बीच बनने वाली बंध को अपन क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड। इसमें रासायनिक बंध होते हैं और ये रासायनिक बंध क्या होता है, कितने टाइप्स का होते हैं, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है तत्वों के गुणों में समानता व असमानता। इस प्रकार से आवर्त सारणी को सीखने से इन सभी चीज़ों के बारे में अपन को अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल अपन पढ़ने वाले हैं कि आवर्त सारणी के अंदर जो तत्व है उन तत्वों को किस प्रकार से हम याद रखें। आप बोलेंगे सर आवर्त सारणी के अंदर ये हम मतलब सीख लेंगे, लेकिन आवर्त सारणी के अंदर जो एलिमेंट है उनको याद करने को ट्रिक है क्या, बिल्कुल
मैं अभी आपके सामने एक ट्रिक प्रस्तुत करता हूँ, बहुत ही शानदार ट्रिक है, जिस प्रकार से आवर्त सारणी के जो 108 तत्व है वो सारे के सारे आप अच्छी तरह से याद कर पाओगे। चलो अपन ट्रिक का इस्तेमाल, देखो आवर्त सारणी को याद करना है। तो आवर्त सारणी को याद करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक होते हैं, 4 ब्लॉक होते हैं, S, P, D और F, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं S ब्लॉक की। S ब्लॉक में आपको पता ही है वर्ग कितने होंगे आपका, इसके अंदर 1 से लगाकर 2 वर्ग है, मतलब टोटल कितने वर्ग आते हैं, 2 वर्ग आते हैं, ठीक है ना। तो अपन पहले वर्ग की बात की जाए, पहले वर्ग को अपन फर्स्ट ए कहेंगे, या फर्स्ट लिखो एक ही बात है। तो पहले वर्ग की बात है और दूसरे वर्ग, दोनों वर्गों के अंदर क्या है, इनकी जो ट्रिक है एक दूसरे से चिपकी हुई है। एक लड़की है जिसका नाम है हलीना, वो अपने भगवान से, अपने रब से क्या करती है, फरियाद करती है। क्या फरियाद करती है कि उसका बेटा मांगे कार, स्कूटर और अपना बाप क्या हो जाए, राजी हो जाए। तो देखो बहुत अच्छी ट्रिक है, हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद, क्या क्या फरियाद है, ये आपका यहाँ पर सेकंड हो जाएगा कि बेटा मांगे कार, स्कूटर और बाप क्या हो जाए, राजी हो जाए। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, ठीक है ना। बहुत ही शानदार ट्रिक है, चलो इसका इस्तेमाल करते हैं। देखो हलीना के अंदर आपके 3 अक्षर 3 वर्ड छुपे हुए, ह, ली और ना। तो ह से आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, ली से आपका लिथियम हो जाएगा, ना से आपका हो जाएगा सोडियम, की से हो जाएगा पोटेशियम के, रब से हो जाएगा रूबिशियम Rb और से हो जाएगा सीजियम Cs और फरियाद से हो जाएगा फ्रांसियम Fr। इस प्रकार से यह लीना की रब से फरियाद, है ना, शानदार। अब देखो यहाँ पर देख लो, ये बेटा से आपका हो जाएगा Be, मांगे से Mg, कार से Ca, स्कूटर से Sr, स्कूटर से स्कूटर Sr, बाप से Ba और R से राजी Ra। इस प्रकार से ये बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, बहुत ही शानदार ट्रिक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं पी ब्लॉक की। देखो पी ब्लॉक में क्या है, पी ब्लॉक में आपके वर्ग 13 से लगा कर के 18 तक आते हैं। वर्ग 13 से लगा कर 18 तक, मतलब इसके टोटल कितने वर्ग हो गए, टोटल आपके अंदर 6 वर्ग हो गए। कितने वर्ग हो गए, 6। सबसे पहले अपन वर्ग 13 की बात करते हैं, फिर वर्ग 14 की बात करेंगे, फिर वर्ग 15 की बात करेंगे। अब आप सोचोगे सर तीनों वर्ग सामने को बता रहे हो, तीनों वर्ग सामने बताने का मेरा तरीका भी है। क्यों बता रहा हूँ कि तीनों की जो लाइनें हैं वो एक दूसरे क्या करते हैं, बिलोंग करते, टच करती है। अगर आप एक लाइन याद करोगे तो सारी की सारी लाइनें आप करिए। बहुत सारे टीचरों ने के अंदर अलग अलग तरीके, बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, है ना। उसके अंदर क्या करती है, आपको हर एक लाइन अलग अलग आपको याद करनी पड़ती है। लेकिन मैं जो बताऊंगा उसके अंदर क्या है, सारी की सारी लाइनें एक सीक्वेंस वाइज है। अगर एक लाइन याद करोगे तो कहानी के बाद आपको 2 या 3 लाइन आपको याद होती चलेंगे। इस प्रकार से आप क्या कंफ्यूज होने का चांस बहुत कम रहता है। तो देखो इसकी ट्रिक क्या है, छोटे जो गणित जो होते हैं, है ना, वो अपने माँ बाप मतलब महादेव जी और पार्वती उनसे बिना पूछे कहीं घूमने चले जाते हैं। और जहाँ गए, उस देश का नाम क्या था, थाईलैंड, आउट ऑफ इंडिया। आउट ऑफ इंडिया, अब इंडिया के लोग तो वहाँ जानते नहीं, है ना। तो आउट ऑफ इंडिया गए, जैसे शाम को घर आए तो महादेव ढूंढा कि मेरा बेटा यहाँ पर नहीं है। तो महादेव जी अपने बेटे को ढूंढने निकलेंगे, ऑब्वियसली बात है। जैसे वो ढूंढने के लिए निकले तो उसके माँ का दिल है, देखो माँ का दिल मानता नहीं है। तो माँ ने पूछा भाई कि शिव जी आप कहाँ जा रहे हो, ये गणेश जी ढूंढने, तो आपके संग मैं भी आऊँगा, आपके संग मैं भी आऊँगा। तो महादेव जी के साथ साथ पार्वती भी ढूंढने निकली। चलो निकले, अब जैसे वो वहाँ के समझाया तो वहाँ के लोगों ने कुछ, वहाँ मतलब थाईलैंड के अंदर में कुछ अपने इंडियन लोग भी होते हैं, तो इंडियन लोगों ने उसको पहचान लिया और पूछा कि भाई साहब आप यहाँ पर कैसे जगह मुझे बिना पूछे आज घूमने के लिए आओ। तो वहाँ के लोग से कहा ना प्यारे, ऐसे सब बिगड़ जाएगा, कि ऐसे मत क्या कर, कुछ भी करता तो पूछ के आया कर, ऐसे करने से सब बिगड़ जाएगा बस। तो यही कुछ ट्रिक है। तो देखो यहाँ पर वर्ग 13 इसकी बात करिए, बाल गणेश। देख गणेश जी बड़े होकर जाएंगे तो टेंशन नहीं है, लेकिन बाल गणेश जाएंगे तो मैं आपको टेंशन होने वाली है। बाल गणेश इन थाईलैंड, कहाँ चले गए, थाईलैंड।
हाँ, अभी जाने के लिए क्या लगता है, वीज़ा लगता है, पासपोर्ट लगता है, लेकिन इनको उनके ज़माने के अंदर को वीज़ा नहीं, को पासपोर्ट नहीं। बाल गणेश इन थाईलैंड, तो उनके साथ उनको ढूंढने के लिए कौन देंगे, चले शिवजी, चले शिवजी संग, और उसके संग कौन चली, पार्वती चली, चले शिवजी संग पार्वती। और वहाँ के लोगों को समझाया, क्या समझाया भाई, कि ना प्यारे ऐसे सब बिगड़ जाएगा, ना प्यारे ऐसे सब बिगड़ जाएगा। बहुत शानदार ट्रिक है। चलो इसके तत्वों का नाम लिखते हैं पहले एलिमेंट के। देखो बाल गणेश के अंदर आपको दिख रहे 2 वर्ड दिख रहे, ब और आल। इसका अगर संधित करेंगे तो ब प्लस आल, तो ब से हो जाएगा बी, आल से हो जाएगा एल एल्यूमिनियम, गणेश से हो जाएगा जी एन, इन से हो जाएगा आई एन, और थाईलैंड से आपका हो जाएगा टी एच, थेलियम हो जाएगा। बाल गणेश इन थाईलैंड, बहुत शानदार है। नेक्स्ट देखो, चले, चले से हो जाएगा सी, शिव, शिव से हो जाएगा एस आई, और जी से हो जाएगा जी ई, एस आई और जी, चले शिव जी। संग, संग से हो जाएगा एस एन। पार्वती, पार्वती से हो जाएगा पी बी, क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ना, ना से हो जाएगा एन, प्यारे से पी, ऐसे से आपका ए एस आर्सेनिक, सब से हो जाएगा आपका एस बी एंटीमनी, बिगड़ जाए, बिगड़ से आपका बी आई बिस्मित, और जाएगा कुछ नहीं लिखना, ये आपको लाइन को जमाने के लिए लिखा गया है ना। बहुत शानदार ट्रिक। बाल गणेश थाईलैंड, चले शिवजी संग पार्वती, ना प्यारे ऐसे सब बिगड़ जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट जो वर्ग 16 है उसकी ट्रिक आप देख लो एक बार, इजी है। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। अरे वो नकल मारने की पुरानी स्टाइल है, पुरानी स्टाइल से आपको टिपते हुए चलना है ना। तो देखो इसके अंदर क्या है, ओल्ड से हो जाएगा आपका ओ, स्टाइल से हो जाएगा एस, से हो जाएगा एस ई, टी से हो जाएगा टी ई, और पो से हो जाएगा पी ओ, पोलियम, ओके, पोलोनियम। तो ये हो गया ओल्ड स्टाइल से टीपो, है ना, ठीक। नेक्स्ट वर्ग 17, वर्ग अगर 17 की बात की जाए और वर्ग 18 की बात की जाए, ये दोनों ट्रिक वापस आपस में अटैच है। क्या अटैच है, विद्या को पहले आपको समझा देता हूँ। स्टेडियम होता है, स्टेडियम के अंदर क्या है, बहुत ही क्रिकेटर शानदार अपनी पारी खेल रहे होते हैं, मज़े से चक्के चौके लगा रहे होते हैं। उस क्रिकेटर का जो आपका स्टेडियम है, उस स्टेडियम के जस्ट सामने वाले बंगले पर एक आंटी रहती है। वो क्या करती है, हर रोज़ मैच शुरू होता है उस समय ही अपने नहा धोकर के बार सुखाने के लिए आती है। अब आपको पता है जाहिर सा क्या होने वाला है, जिस दिन मैच चल रहा होता है, हरभजन है, नेहरा है, अगर सचिन तेंदुलकर, बहुत सारे होते हैं, वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, और चक्कर लगाते उनको सोच रहे होता है कि वो चक्कर लगाते हैं। आपको पता है जब भी वो रनिंग के लिए दौड़ेंगे तो उस बॉल को देखते हुए दौड़ते हैं, हमें सब पता है। तो देखते हुए दौड़ेंगे, तो जैसे बॉल को देखते हैं तो ऊपर की बॉल को, मतलब बॉल को देखने के चक्कर में सीधे नज़र कहाँ पड़ती, सामने वाले आंटी पर, और आंटी को देखते ही उसकी तरफ देखना शुरू, और रन आउट होकर आउट हो जाते हैं, है ना। तो हर बार ऐसे ही आंटी बाहर आती और ऐसे इन सभी को आउट करके चले जाती है, ऐसे इन सभी को आउट करके चले जाते हैं। तो यही ट्रिक है। देखिए आप ट्रिक नंबर 17, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। सो आई ना, कौन काउंट होगा, देखो हरभजन, नेहरा, अगरकर, 0 रन पर आउट। हरभजन, नेहरा, अगर 0 रन पर आउट। चलो इसकी ट्रिक ले लें। देखो फिर से क्या हो जाएगा, फिर से हो जाएगा आपका एफ, कल से हो जाएगा CL, बाहर से हो जाएगा BR, आई से हो जाएगा आई, आंटी से हो जाएगा आपका AT, फिर कल बाहर आई आंटी। क्लियर। सो आई ना, इसको देखकर कौन काउंट होगा, देखो एक तो हरभजन, नेहरा NE,
अगर से AR, कर से KR, जीरो से आपका XE, रन से आपका RN, रेडॉन। और रेडन के ऊपर से क्या हो गए, आउट हो गए। रेडन आपको पता है ना कौन से किरणें, गामा किरणें आती है, आपके अल्ट्रा वायलेट रे आते हैं। इस प्रकार से ये आपका P ब्लॉक कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे D ब्लॉक की। अब देखो D ब्लॉक में क्या है, D ब्लॉक में वर्ग नहीं आएंगे। अगर हम D ब्लॉक को वर्ग के अकॉर्डिंग याद करेंगे तो बहुत ही मुश्किल बना है, क्योंकि आपको पता है D ब्लॉक में कितने वर्ग आते हैं, ऐसे खड़े वाले 10 वर्ग आते हैं। मतलब आपको 10 लाइनें याद करनी पड़ेंगी, और 10 लाइनें वो भी छोटी लाइनें होती, तो इनको याद करना क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए क्या करेंगे, इस D ब्लॉक को अपन उसके आवर्त मतलब उसके पीरियड के अकॉर्डिंग हम याद करेंगे। ओके, तो D ब्लॉक में जो आवर्त है, उस आवर्त की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। D ब्लॉक के अंदर आवर्त 4 से स्टार्ट होती है और वो 7 तक चलती है। D ब्लॉक के अंदर आवर्त 4, 5, 6 और 7, 4 से शुरू होकर 5, 6 और 7 तक चलती है, ठीक ना। तो सबसे पहले अपन आवर्त लेते हैं चौथा, आवर्त चौथा, ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन से याद करेंगे, ठीक ना। तो देखो इसकी ट्रिक क्या है, स्कूटी वैन कार में फैकोनी कॉपर जिंक। स्कूटी वैन कार में फैकोनी कॉपर जिंक। आपको चाहे स्कूटी दिखे, वैन दिखे, कार दिखे, उसको देखते आपको उसमें क्या फेंकना है, कॉपर और जिंक, है ना। नेक्स्ट आवर्त नंबर 5, इसकी क्या होती है, देखो ये दोस्ती पर टिका हुआ है। इसका नारा क्या है, इसका एक नारा है कि यारी जरा निभाना मौत तक, यारी जरा निभाना मौत तक रूठे रहना, मौत तक रूठे रहना, पड़ आगे चढ़ना, पर आगे चढ़ना। यारी जरा निभाना मौत तक रूठे रहना, पर आगे चढ़ना। आवर्त नंबर 6, ठीक ना। इसके अंदर क्या है, ला हफ्ता, ला हफ्ता। पता है ना आपको बॉलीवुड पिक्चरों के अंदर कैसे जो गुंडे मारे लोग उस दुकानदार वालों से क्या करते हैं, हफ्ता वसूल करते हैं। तो वही है ला हफ्ता। अगर हफ्ता आगे आपको पता है, जब कोई नहीं देता तो क्या करते हैं, उससे मारपीट करते हैं। ला हफ्ता, वरना रे उसे इधर पीटूंगा और हराऊंगा। ला हफ्ता, वरना उसे इधर तो पीटूंगा और उधर क्या करूंगा, हराऊंगा। नेक्स्ट लास्ट वाला आवर्त नंबर 7, इसकी ट्रिक क्या है, रदरफोर्ड, नाम सुनना ना, जिसने हाइड्रोजन के बारे में सोने की पन्नी वाला एक्सपेरिमेंट किया था, है ना। वो ही पढ़ाऊंगा आपको, टेंशन आगे नहीं। रदरफोर्ड डूब गई। अरे बाप रे, ये क्या बात होगी, रदरफोर्ड डूब गई। अब उसको डूबने से उनके जो सगे भाई वो हंसने लगे। तो लोगों ने बोला रदरफोर्ड डूब गए, सगे भाई को बोला भाई हंसो मत, सगे भाई हंसो मत, क्यों हंस रहे भाई। वो सोचे कि हमारा भी इनकी जो जमीन जायदाद वो हमारे नाम आ जाएगी, हंसो मत। डॉक्सा रघु इज कमिंग। कौन से डॉक्सा आ रहे हैं, रघु, डॉक्सा रघु इज कमिंग, डॉक्सा रघु इज कमिंग, है ना। तो इस प्रकार से ये चारों आवर्त की आपकी ट्रिक है। अब इनके एलिमेंट के सिंबल लिख लेते हैं। देखो स्कूटी के अंदर आपके 2 वर्ड छिपो, स्कू और टी। इसके से हो जाएगा स्टेडियम, टी से हो जाएगा आपका टाइटेनियम, स्कूटी। वैन से वी, कार से आपका CR, मैं से आपका MN, फै से FE, को से CO, नी से NI। कॉपर का तो कॉपर ही होगा और जिंक का जैडन होगा। तो ये हो गया स्कूटी, वैन, कार, मैं, फै, को, नी, कॉपर और जिंक। बिल्कुल क्लियर एकदम। नेक्स्ट याद रखो, यारी वाई, जरा ZR, निभाना NB, मौत MO तक,
TC, रूठे रू, RU, रहना र, RH, पड से PD, आगे से AG, चन्ना से CD, क्या चन्ना? CD चन्ना, CD मतलब कैडमियम, AG मतलब सिल्वर, PD मतलब पैरेडियम। ओके, नेक्स्ट ला हफ्ता, तो ला से हो जाएगा LA। अब यहाँ पर एक बात भी है दोस्तों, सुनना बेटा, कि आवर्त नंबर 6 और आवर्त नंबर 7 इनके अंदर कुछ तत्व ऐसे हैं जो हटाए गए, इनके अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो हटाए और हटा करके उनको F ब्लॉक में रखा गया। कारण क्यों? क्योंकि उनके जो गुणधर्म है वो D ब्लॉक से मैच नहीं खाते हैं। मैच नहीं खाने का एक कारण ये भी है कि उसके बाहरी कोश में जो प्रवेश करने वाला इलेक्ट्रॉन है वो D उपकोष में न प्रवेश करके F उपकोष में प्रवेश करता है। इसलिए इन सारे तत्वों को हटा करके आपका एक एक्स्ट्रा F ब्लॉक बना गया। F ब्लॉक में श्रेणियाँ आपके दो होती है, एक तो होती है आपकी लेंथेनाइट श्रेणी जो शुरुआत होती है La से, और एक होती है आपकी एक्टिनाइट श्रेणी, है ना, वो इसके अंदर बनाएंगे। पहले फिलहाल आप यहाँ पर देख लीजिए, ला से La हो जाएगा, हप और ता, हप से हो जाएगा HF, ता से हो जाएगा TA, वर्णा से हो जाएगा W, रे से हो जाएगा RE, उससे से हो जाएगा OS, ओस्मियम, इधर से हो जाएगा IR, पिटूंगा, PT, प्लेटिनम, वाइट गोल्ड, क्या बोलते हैं वाइट गोल्ड, और से हो जाएगा, यहाँ पर देखो बहुत महंगे महंगे जादू है, और से हो जाएगा ऑरम, सोना, गोल्ड, हरंग से हो जाएगा आपका Hg, मरकरी, Hg आपका मरकरी के बारे में एक आपकी बात और है। मरकरी के बारे में क्या है आपको पता है, जितने भी आपके जो पैसेंजर होते हैं जो ट्रैवलिंग करते हैं एरोप्लेन के अंदर एक बात होती है कि किसी भी पैसेंजर को मरकरी मतलब थर्मामीटर उसमें साथ में ले जाने की उसके अंदर परमिशन नहीं होती। अब रीजन क्या है? क्योंकि आपको पता है कि जो एरोप्लेन है उसको उड़ना होता है हवा के अंदर, तो हवा में उड़ने के लिए उसके जितने भी आपके जो पार्ट्स है वो सब लोहे से न बल करके उनको बनाए जाते हैं आपके एल्यूमिनियम से। उसमें कौन सा मेटल काम में आता है? एल्यूमिनियम। क्योंकि आपको पता है लोहा जो होता है आयरन वो बहुत ही भारी होता है, इतने भारी से अगर कोई एल्यूमिनियम बनाएंगे तो हवा में उसका वेट इतना भारी हो जाएगा कि वो इजीली से उड़ नहीं पाएगा। इसलिए उनको उड़ने के लिए अपन कौन से मेटल का ज़्यादातर मैक्सिमम यूज करते हैं? एल्यूमिनियम का। अब एल्यूमिनियम के अंदर एक प्रॉपर्टी जैसी होती है कि जैसे ही अगर कोई बाई चांस पैसेंजर अपने साथ मरकरी या थर्मामीटर ले जा रहा है और बाई चांस किसी वजह से वो थर्मामीटर उसके हाथ से गिर जाए और नीचे गिर के उसके अंदर टूट जाने से उसके अंदर जो मरकरी होते हैं, जो पारा होते हैं, वो नीचे उसकी सरफेस से रिएक्ट करेगा। और सरफेस किसकी बनी होती है? एल्यूमिनियम की। और जैसे ही वो पारा जो है मरकरी है जो आपके एल्यूमिनियम से रिएक्ट करता है तो वो एल्यूमिनियम को बिल्कुल कुछ सेकंडों के अंदर वहाँ पर भस्म कर देता है और उसकी राख बन जाती है ना, जिसको अपन बोलेंगे अगर मरकरी या पारा जिस मेटल के साथ रिएक्ट करता है उसको उसका बोलते हैं अमलगम। क्या बोलते हैं? अमलगम। अगर ये एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उसको बोलेंगे एल्यूमिनियम अमलगम। अगर Hg आपके सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, जैसे मैं आपको बता दूँ, देखो जैसे Hg है वो आपके सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो उसको बोलेंगे सोडियम अमलगम। अगर Hg आपके एल्यूमिनियम के साथ में रिएक्ट किया है तो उसको बोलेंगे एल्यूमिनियम अमलगम। तो कुछ ही सेकंडों के अंदर वायु एल्यूमिनियम की है आपकी जो वायुयान है, तो वायुयान की जो सरफेस है उसके अंदर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा और खड्डा होने से उसके अंदर का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा और प्रेशर होने से उसके अंदर एक्सीडेंट होने का बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए वहाँ पर मरकरी या कोई थर्मामीटर लेना की परमिशन नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आवर्त नंबर 7 रदरफोर्ड से आप जाए र और फोर्ड, तो रदरफोर्ड से R और F, फोर्ड का F है R, रदरफोर्ड। डूब गए DB, सगे डूब गए गए को छोड़ दो, सगे SG, भाई VH, हसो मत हसो HS, मत MT, डॉक्सा DS, रघु RG, ये छोड़ दो और कमिंग का CN, है ना। तो देखो रदरफोर्ड डूब गए, सगे भाई हसो मत, रदरफोर्ड डूब गए, सगे भाई हसो मत, डॉक्सा रघु इज कमिंग। इस प्रकार से ये अपने आवर्त सारणी के S ब्लॉक, P ब्लॉक और D ब्लॉक अच्छी तरह से कम्प्लीट है। इनको आप बारी बारी से अपने नोटबुक के अंदर लिख करके एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बारी से याद करना, आपको याद जरूर हो जाएंगी। देखो ट्राई करोगे तो जरूर होगा। आप ये सोचो कि सर ने ट्रिक बता दी है तो ट्रिक बताने से हम तो हमारे बस पढ़ लिया याद होगी, वो बात नहीं है। तो ट्रिक काम तभी आती है जब आपको उसके तत्वों का एलिमेंट का नाम, बेसिक नाम ध्यान हो। अगर बेसिक नाम ही पता नहीं होगा तो कैसे ट्रिक काम आएगी, है ना। ट्रिक का कॉन्सेप्ट बाद में काम आता है। ओके चलिए।
आज के लिए इतना ही।